अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ डीएफटी बाय डीएफटी फार्मूला। पिछली वीडियो में हमने जो कवर करा था टॉपिक वो था कंप्यूटेशन ऑफ डीएफटी बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, या फिर आप उसे बाय मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं। मैट्रिक्स की मदद से डीएफटी कैसे सॉल्व होता है वो हमने वहाँ पे देख लिया था। यहाँ पे हम देखेंगे कि डीएफटी के फॉर्मूले से डीएफटी कैसे कैलकुलेट होता है वो। अच्छा, जो सीक्वेंस है आपकी यहाँ पे वो उन्होंने दी हुई है कि एक्स ऑफ एन इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। वो कह रहे हैं कि भाई इस सीक्वेंस का डीएफटी कैलकुलेट करें। तो और क्या लिखा हुआ, बाय यूजिंग डीएफटी फार्मूला। अच्छा, एक बात वैसे ही बता दूं कि अगर वो आपको मेंशन करें कि डीएफटी का फार्मूला यूज़ करें, आपने तब करना है। अगर आपकी मर्ज़ी हो कि आप डीएफटी का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं या कुछ और तरीका यूज़ कर सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मैट्रिक्स मेथड यूज़ करें। वो ज़्यादा आसान होता है इससे। क्यों आसान होता है? बस इतनी किचपिच नहीं होती उसमें, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हल्की होती है। मैट्रिक्स से आप डील कर रहे होते हैं, वो तो आता है आपको डील करना, वो ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पे आप पूरा फार्मूला वगैरह एक्सपेंड हो रहा होता है, वो देखेंगे। अच्छा, एक्स ऑफ एन उन्होंने आपको दिया हुआ है, वो कह रहे हैं एक्स ऑफ के कैलकुलेट करो, कैपिटल एक्स ऑफ के वो। अच्छा, फार्मूला क्या होता है कैपिटल एक्स ऑफ के का? वो होता है कैपिटल एक्स ऑफ के इज़ इक्वल टू समेशन स्मॉल एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो से लेकर कैपिटल एन माइनस वन तक ये समेशन जाएगा एक्स ऑफ एन, और मल्टीप्लाई होगा डब्ल्यू सबस्क्रिप्ट एन और के एन पावर में। अच्छा, ये डीएफटी का जो फॉर्मूला है ये मैंने लिखा है टोटल फैक्टर वाला। अब यहाँ पे मैं टोटल फैक्टर वाला फार्मूला क्यों लिख रहा हूँ और वो वाला फार्मूला क्यों नहीं लिख रहा, वो जो ऑयलर वाला होता है। अब मैंने उस वक्त भी बताया था जब मैं डीएफटी पढ़ा रहा था, डीएफटी का जब इंट्रोडक्शन दे रहा था मैं, कि टोटल फैक्टर से होती है आसानी, और एक्सपोनेंशियल वाला जो सिग्नल है ई रेस टू द पावर माइनस जे टू पाई के एन अपॉन एन, वो जो आप इसकी जगह डालते हैं उससे ज़रा मुश्किल होगी। वो मुश्किल होती क्या है, ये जब क्वेश्चन एंड हो रहा होगा ना, मैं एक पार्ट इस क्वेश्चन का वो ऑयलर के फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि वो चीज़ आपने यूज़ क्यों नहीं करनी है, आपने टोटल फैक्टर क्यों यूज़ करना है। सही है, तो यहाँ पे अभी मैं आसानी के लिए टोटल फैक्टर का तरीका पहले करा रहा हूँ। फॉर्मूला आपने ये लिख दिया, समेशन एन इज इक्वल टू जीरो से लेकर एन माइनस वन एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू ऑफ एन के एन। सही है, ऐसे लिख लिया। और के की जो रेंज है वो ज़ीरो से लेकर एन माइनस वन तक है, वो भी आपने मेंशन कर दी। अच्छा, एन की वैल्यू यहाँ पे 4 है, क्योंकि 4 पॉइंट की डीएफटी है ना, 4 पॉइंट है इस सीक्वेंस के अंदर, तो आपने 4 पॉइंट की डीएफटी कैलकुलेट करनी है। तो कैपिटल एन की वैल्यू 4 हो गई। जब आप कैपिटल एन की वैल्यू 4 रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो क्या होगा, एक्स ऑफ के इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू जीरो से लेकर एन माइनस वन तक जा रहा है ना, तो 4 माइनस वन कहाँ तक जाएगा, 3 तक। समेशन एन इज इक्वल टू जीरो से लेकर 3 तक हो गया एक्स ऑफ एन। डब्ल्यू ऑफ सबस्क्रिप्ट में कैपिटल एन था, 4 रखेंगे उसकी जगह, तो आ जाएगा डब्ल्यू 4 पावर में के और स्मॉल एन। स्मॉल एन और कैपिटल एन को आपने कंफ्यूज नहीं करना, वो दोनों बिल्कुल अलग होता है। कैपिटल एन होता है कि सीक्वेंस के अंदर कितने पॉइंट हैं, और स्मॉल एन तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये वाला, वो अलग है बिल्कुल। और आपने यहाँ पे रेंज क्या कर देंगे, के की जो रेंज होती है वो जीरो से लेकर एन माइनस वन तक जाती है ना, एन माइनस वन का मतलब है 4 माइनस वन, तो 3 हो जाएगी, जीरो से लेकर 3 तक। तो के इज इक्वल टू 0 1 2 3, ये हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब आपने फॉर्मूले के अंदर पुट करवानी है चीज़। अच्छा, अब देखिए, एक्स ऑफ के इज़ इक्वल टू, ये जो समेशन है ना, अब आपने इस फॉर्मूले पे समेशन अप्लाई कर देना है। एन इज इक्वल टू जीरो के लिए एक बार ये फॉर्मूला खोलना है, फिर एन इक्वल टू वन के लिए, फिर एन इक्वल टू टू के लिए, फिर एन इक्वल टू थ्री के लिए। जहाँ तक ये अपर लिमिट है वहाँ तक आपने फॉर्मूला खोल देना है। अब इसमें एन की वैल्यू ज़ीरो डालेंगे, क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स ऑफ ज़ीरो, ये हो जाएगा डब्ल्यू ऑफ फोर, और अंदर आ जाए पावर में आ जाएगा के ज़ीरो, या फिर आप उसको के ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो डब्ल्यू ज़ीरो फोर कह सकते हैं आप इसको, एक्स ऑफ ज़ीरो इंटू डब्ल्यू ज़ीरो फोर। फिर प्लस समेशन है तो आपने प्लस डाला, फिर एन इज इक्वल टू जीरो के लिए काम हो गया, अब एन इज इक्वल टू वन के लिए करें, एक्स ऑफ वन हो जाएगा, और डब्ल्यू ऑफ एन की जगह आप वन डालेंगे तो ये हो जाएगा, वन के से मल्टीप्लाई हो तो हो जाएगा एक्स ऑफ वन इंटू डब्ल्यू ऑफ वन फोर, ओ सॉरी के फोर होगा, वन से के मल्टीप्लाई होगा तो के फोर हो जाएगा, एक्स ऑफ वन डब्ल्यू ऑफ के फोर, एक्स ऑफ वन डब्ल्यू के फोर आ गया। प्लस आया समेशन का, वन के लिए काम हो गया, अब टू के लिए एक्स ऑफ टू इंटू डब्ल्यू ऑफ टू के फोर, एक्स ऑफ टू इंटू डब्ल्यू ऑफ टू के फोर, प्लस एन के लिए एन की जगह थ्री डालेंगे तो हो जाएगा एक्स ऑफ थ्री इंटू डब्ल्यू ऑफ थ्री के फोर, ये आ गया डब्ल्यू ऑफ थ्री के फोर।
सिंप्लीफाई कर लेते हैं ज़रा। एक्स ऑफ ज़ीरो, एक्स ऑफ वन, एक्स ऑफ टू और एक्स ऑफ थ्री की हम इसको देख के वैल्यूज़ डाल देते हैं यहाँ पे। एक्स ऑफ ज़ीरो की क्या है वैल्यू? एक्स ऑफ ज़ीरो का मतलब है इंडेक्स ज़ीरो पे, उस सीक्वेंस की इंडेक्स ज़ीरो पे वैल्यू क्या रखी हुई है, ये सीक्वेंस है आपको। अच्छा, हो भी सकता है कि अगर आपको वो कोई बड़ी सीक्वेंस दे ना, तो कहीं बीच में ना आपको एक छोटा सा पॉइंटर नज़र आए, एरो नज़र आएगा छोटा सा, जैसे वन है तो यहाँ पे यूँ करके एरो डला हुआ होगा, ऐसे एरो। वो जो एरो होता है ना, वो बताता है कि वो वैल्यू एक्स ऑफ ज़ीरो पे रखी हुई है। एक्स ऑफ ज़ीरो का क्या मतलब है? एक्स एक्सिस पे जो ज़ीरो चलता है ना ओरिजिन पे, उस ओरिजिन पे वो वैल्यू है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर पॉइंटर टू के नीचे होता ना इस सीक्वेंस में, अभी तो नहीं है लेकिन अगर टू के नीचे होता तो उसका ये मतलब होता है कि पॉइंटर टू पे, मतलब टू जो है वो ज़ीरो के ऊपर टू वैल्यू मिल रही है। अगर ये ज़ीरो के ऊपर है तो ये वन के ऊपर वैल्यू मिलेगी, ये टू के ऊपर मिलेगी और ये वैल्यू मिलेगी -1 पे। ज़ीरो से पहले -1 आता है तो ये -1 पे वैल्यू मिलती है, ये ज़ीरो पे मिलती है, ये वन पे मिलती है, ये टू पे मिलती है। और यहाँ पे कोई पॉइंटर नहीं गिवन है, इसका मतलब है पॉइंटर इसके नीचे गिवन है। सीक्वेंस एक्स ऑफ ज़ीरो ये हुआ, सही है। तो हमने इसको एक्स ऑफ ज़ीरो ले लिया, एक्स ऑफ वन है, ये एक्स ऑफ टू है, ये एक्स ऑफ थ्री है, सही है। एक्स ऑफ ज़ीरो की जगह आपने वन डाल दिया और वन मल्टीप्लाई हो रहा है टोटल फैक्टर से। टोटल फैक्टर W04 क्या होता है? वन होता है। 0 1 2 3 4 ऐसे होता है ना, तो ज़ीरो पे क्या होता है? W04 पे वन आंसर देता है, तो W04 पे आपने वन डाल दिया। एक्स ऑफ ज़ीरो भी वन है तो वन इंटू वन वन आएगा आपके पास, प्लस ऐसे ही उतारा। एक्स ऑफ वन क्या है आपके पास? टू है, टू लिख दिया। और WK4, के की वैल्यू नहीं पता तो आपने क्या करा, उसको WK4 ही चलाया, तो 2 इंटू WK4 हो गया, प्लस ऐसे ही उतारा। एक्स ऑफ टू क्या है आपके पास? थ्री, थ्री लिखा और W2K4 नहीं पता के की वैल्यू, तो आपने W2K4 ऐसे ही चलाया, तो ये हो गया 3 इंटू W2K4, ये हो गया, प्लस ऐसे ही आया। एक्स ऑफ थ्री की जगह आपने 4 उतारा और W3K4, के की वैल्यू नहीं पता तो आपने W3K4 ऐसे ही चलाया, 4 इंटू W3K4। अब क्या होगा, ये जो सीक्वेंस बन गई है ना आपकी, वो आपकी बन गई है एक्स ऑफ के की सीक्वेंस बट इन द फॉर्म ऑफ के की वैल्यू जब अब हम एक एक करके 0 1 2 और 3 रखेंगे, के की रेंज देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेकर 3 तक जा रही है ना, तो एक बार 0 के लिए रखेंगे, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए, एक बार 3 के लिए, ऐसे करके हम यहाँ पे रखेंगे वैल्यूज़, फिर उसको पूरे कैलकुलेट करेंगे सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को आपने इक्वेशन 1 कह देना है। अब क्या होगा, ये टोटल फैक्टर ये भी बना हुआ, फॉर के इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 है आपके पास ये। अब यहाँ पे जब हम मैं के की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये हो जाएगा 1 + 2 इंटू W04 प्लस 3 इंटू डब्ल्यू ऑफ, के की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो ये भी W04 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू W04, 3 0 तो 0 हो जाएगा ना, 04 सबकी जगह 04 आ जाएगा, ये हो जाएगा ना 1 + 2 इंटू W04 प्लस 3 इंटू W04 प्लस 4 इंटू W04। W04 आपको पता है 1 होता है और DFT है तो फिर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज़ करनी है। W04 1 होता है तो W04 की जगह 1 रखें बस। 1 + 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, इस पूरे को कैलकुलेट करें, आंसर आपके पास 10 आएगा। और ये एक्स ऑफ के था ना, के की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो एक्स ऑफ 0 हो जाएगा। मतलब ये है कि आंसर जो सीक्वेंस आएगी आपके पास कैपिटल एक्स ऑफ के, वहाँ पे एक्स ऑफ 0 पे आपकी वैल्यू 10 मिल रही है। अब के की वैल्यू 1 रखे तो एक्स ऑफ के था तो एक्स ऑफ 1 हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन में के की वैल्यू 1 रखें, एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 + 2 इंटू W ऑफ 1 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू W ऑफ 2 1 ज़ा 2, तो ये 3 इंटू W ऑफ 2 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू W ऑफ 3 4 हो जाएगा के की वैल्यू 1 रखने से। ये हो गया ना 1 + 2 इंटू W14 प्लस 3 इंटू W24 प्लस 4 इंटू W ऑफ 3 4। W14 ये रहा, W24 ये रहा, W34 ये रहा, उनकी वैल्यूज़ आपने यहाँ से देख के लगाई, एक्स ऑफ 1 का आंसर आ गया। के इज इक्वल टू 2 के लिए उसमें रखेंगे वैल्यूज़ तो क्या होगा, 1 ये हो जाएगा एक्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 + 2 इंटू W24 प्लस 3 इंटू W ऑफ 4 4 प्लस 4 इंटू W ऑफ 3 2 ज़ा 6 4, ये आ गया। या फिर ऐसे नहीं दिल चाह रहा, मैट्रिक्स मेथड में मैंने बताया था कि 0 का टेबल चलेगा के इक्वल टू 0 के लिए, 1 का टेबल चलेगा के इक्वल टू 1 के लिए, 2 का टेबल चलेगा के इक्वल टू 2 के लिए। तो क्या होगा, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। या फिर आपने यहाँ पे तो वो 0 वाली W04 था जो यहाँ पे, वो तो आपने इसी वक्त ही 1 कर दिया था। W04 जब यहाँ पे था तो आपने उसको 1 कैलकुलेट करके 1 लिख दिया, हालांकि ये W04 ही लिखा हुआ है एक तरीके से।
W04 वाली चीज़ ख़त्म करते हैं तो ये 2 का टेबल चल गया। W24 0 1 2, W24 ये रहा। 4 4 कहाँ होगा, 0 1 2 3 4, 4 4 ये रहा। 6 4 कहाँ होगा, 0 1 2 3 4 5 6 -1। W64 की जगह आपने -1 डाली है, ये आ गया आपके पास x(2) की वैल्यू। k = 3 के लिए आपने 3 का टेबल चला दिया, 3 6 9 W की पावर्स में क्या हो गया। अब फिर वही आपने टोटल फैक्टर देखना है या फिर नहीं देखना, ऐसे ही बना लो। 3 4 क्या होता है, W34 DFT है ना, क्लॉकवाइज चलेंगे। 0 4 1 4 2 4 3 4, 3 4 ऊपर आ रहा है, ऊपर J होता है, J लिख दिया। 6 4 की जगह आपने क्या डालना है, 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4, उल्टे हाथ पे आ रहा है, उल्टे हाथ पे -1 होता है तो आपने -1 डाल दिया। 9 4 की जगह क्या डालेगा, 0 4 1 4 2 4 3 4 5 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4 नीचे आता है तो नीचे -J होता है, -J डाल दिया। इस पूरे को आप कैलकुलेटर में भी ना डालें, या आपके पास ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आ गया -2 k = 3 तक का काम हो गया। बस अब आपने क्या करना है, x(0), x(1), x(2) और x(3) की आंसर लिख देना है, बस कॉमा दे दे के। तो आपके पास जो x(k) की सीक्वेंस बन गई है वो बन गई है 10, -2 + 2j, -2 और -2 -2j। ये आपकी जो सीक्वेंस है ये x(k) की सीक्वेंस आ गई है। अब मैं वही बात पे आता हूँ कि यहाँ पे मैंने ऑयलर वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ करा। अब मैं दिखाता हूँ कि वो क्यों नहीं यूज़ करा। देखें भाई, ये मैंने लिखा हुआ है पूरा, डोंट यूज़ द फॉर्मूला, ये वाला x(k) = समेशन n = 0 से लेकर n-1 x(n) * e⁻⁻ j 2πk n/n। अब वाई, नाउ सी। अब अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा ना तो होगा क्या, ये देखें, यहाँ पे हमने ये वाला काम किया था। एक्सपेंशन के अंदर हमने n की वैल्यू रखी थी, कैपिटल N की, जो 4 थी, तो समेशन 4 - 1 था, 3 तक गया था। फिर आपने कैपिटल N की वैल्यू फिर ऐसे करके पुट करी थी, n की वैल्यू स्मॉल n की वैल्यू आपने पुट करी थी 0 1 2 3, वो फिर ऐसे चला था। आपके पास ये सीक्वेंस बनी थी x(k) की k की फॉर्म में। अब वहाँ देखिएगा क्या बनेगी, ये देखें, समेशन कैपिटल N की जगह जब आप 4 डालेंगे तो हो जाएगा 4 - 1 3, तो n = 0 से लेकर 3 तक x(n) इंटू, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है e⁻⁻ j 2πk n/n, तो ये हो जाएगा e⁻j 2π, j नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे j लिखता हूँ, j e⁻ j 2πk n/ कैपिटल N होता है ना, तो n/4 आ गया, k की वैल्यू 0 1 2 3। अब इसको खोलना मुश्किल होता है। अब n = 1 के लिए क्या करें, यहाँ पे 1 रखें और यहाँ पे 1 रखें, तो ये क्या हो जाएगा, x(0) की वैल्यू आपके पास पता है, आपने 1 है, 1 2 3 4 है ना आपकी सीक्वेंस x(n) की, तो x(0) की वैल्यू 1 रख दी आपने। और क्या होगा, e⁻⁻ j 2πk, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो /4, n की वैल्यू 0 रखिए मतलब e की पूरी पावर में 0 हो गया, वो पूरा आंसर 1 देगा, वो आंसर में एंड में आपके पास 1 आ गया। प्लस समेशन का आ गया, n = 0 का काम हो गया। n = 1 के लिए देख लें, x(1) आपके पास क्या था, 2, वो डाल दिया, और e⁻ j 2πk और n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1/4, या फिर e⁻ j 2πk/4। अब ऐसे लिख लें, 2 1 2 2 2 4 काट दें तो ये हो जाएगा e⁻ j 2πk/2। ये पूरी चीज़ ऐसे आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई होकर ऐसे आ जाएगा। n = 3 के लिए यहाँ पे काम करेंगे, क्या होगा, x(3) के आंसर आपके पास क्या है, 3, और ये आ गया आपके पास e⁻ j 2πk 3/4, बल्कि 2 होगा ना, n की वैल्यू 2 रखें तो 2/4 आएगा। 2/4 को आप सिंप्लीफाई कर दें तो फिर वो ये बच जाएगा, 3 × e⁻ j πk, ये बच जाएगा। n की वैल्यू फिर आप 4 रखेंगे तो फिर वो 4/4 कट के आपके पास बचेगा 4 × e⁻ j 2πk। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली k की फॉर्म में है। अगर आप इसको टोटल फैक्टर की फॉर्म में देखते तो फिर वो ये बन रही थी, ये ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू दिस। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, k की वैल्यूज़ रखते हैं। अब k की एक एक करके अगर हम वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा जी, तो मैं कह रहा था कि फिर k की वैल्यूज़ रखने के बाद क्या होगा। अब हमने क्या करा था, ये इक्वेशन बनाने के बाद हमने यहाँ पे k की वैल्यू रखी थी,
और k इज इक्वल टू 0 फिर k इक्वल टू 1, वहाँ पे मैं ना k इक्वल टू 1 वाला सिनेरियो फॉलो करूँगा, क्योंकि अगर k इक्वल टू 0 रखूँगा ना तो होगा क्या, e की पावर में ना 0 0 रख देंगे तो ये सब e की पावर 0 हो जाएंगे। चलो वो तो एक आसान केस हो गया, e की पावर 0 1 होता है, वो आपने कैलकुलेटर में भी डालने की ज़हमत नहीं करनी। अब k इक्वल टू 1 रखेंगे ना तो क्या होगा, इस पूरे की जगह इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ क्या आ रहा है वहाँ पे आपने 1 रख देना है, तो हो जाएगा 1 + 2 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस जे पाई अपॉन 2 प्लस 3 इंटू ई की पावर माइनस जे पाई प्लस 4 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस जे 2 पाई। ये हो गया। अब आपके पास ये बन गई है ना। अब आप इसको ऑयलर के फॉर्मूले से एक्सपेंड करें, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बराबर होता है कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा के। अब एक टर्म इस पूरी टर्म में रिजॉल्व होगी, 1 + 2 और ई की पावर में जो माइनस जे को हटा के एंगल है ना वो कॉस के साथ आएगा और साइन के साथ आएगा एंगल, तो कॉस π/2 माइनस जे साइन और π/2। ये आपने अभी सिर्फ ये चीज़ रिजॉल्व करी है तो ये बन गई इतनी लंबी। फिर +3 ऐसे ही आया, फिर इस वाली चीज़ पे भी वही फॉर्मूला लगाएं, कॉस के साथ माइनस जे को हटा के जो एंगल बचा पाए वो आएगा, फिर साइन के साथ भी पाए आएगा, तो कॉस पाए माइनस जे साइन पाए ऐसे हो गया। फिर +4 ऐसे ही आया, फिर ई की पावर माइनस जे 2 पाए था ना, तो कॉस के साथ 2 पाए फिर माइनस जे साइन 2 पाए, ये बन गया। अब मसला ये होता है इस पूरी इक्वेशन को कैलकुलेटर में डालना। अब आपका कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए और रेडियन में होना चाहिए ये पूरी डालने के लिए। यहाँ से लेकर ये पूरी सीक्वेंस आपने डालनी है कैलकुलेटर में यहाँ तक, ये पूरा कैलकुलेट करेंगे ना, इक्वल दबाएंगे ये आएगी -2 + 2 जे। अब इतनी मेहनत करने से बेहतर है आपने ये कर लेना है ना, W14 W24 W34 यहाँ से 2 मिनट में देख के कैलकुलेट होके आपके पास आ जाएगा -2 + 2 जे। अभी तो फिर ये चलो फिर भी एक एक्सेप्शनल केस है, अगर आपको मेहनत करने का दिल चाह रहा है ना तो 4 पॉइंट के लिए कर लें। 8 पॉइंट के लिए जो सीक्वेंस होगी ना अच्छी खासी 4 से 5 लाइनों में चली जाएगी, और इतनी लंबी सीक्वेंस आप कैलकुलेटर में डाल भी नहीं सकते, आपको पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं भाई हाईली रिकमेंड करूँगा कि टोटल फैक्टर वाली फॉर्म को ज़्यादा फॉलो करें, इसको नहीं फॉलो करें, इसमें गलती करने का बहुत चांस होता है, और जितनी आप ये एक्सप्रेशन लंबी लिखते जाएंगे ना कैलकुलेटर एंड में स्लो हो जाता है, पता है सबको। इतनी लंबी ये इक्वेशन लिखेंगे कैलकुलेटर स्लो होगा, गलती होगी, पूरा सवाल गया। सही है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस फॉर्म के क्यों ख़िलाफ़ हूँ, क्यों नहीं चाहता मैं इसको फॉलो करना, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है। सही है, बस ये टॉपिक था आज का। DFT का फॉर्मूला यूज़ करके हमने DFT को कंप्यूट किया, और बस टोटल फैक्टर वाली फॉर्म को फॉलो करिएगा। सही है, बस यही था आज का टॉपिक। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह IDFT इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा IDFT यूजिंग आपका IDFT फार्मूला। शुक्रिया।